के पुण्यार्जक हैं। आयोजक विराग वर्षायुग समिति 2026, निवेदक अनेकांत धाम धर्म प्रभावना संघ सेवा संस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम मंगल कलश स्थापना समारोह में। दर्शकों, हरियाणा के सोनीपत स्थित राई के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर लघु सम्मेद शिखर तीर्थ निर्माणाधीन असावरपुर में 26 जुलाई 2026 को परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी मुनिराज एवं आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 विशोक सागर जी मुनिराज सत्संग का 27वें आध्यात्मिक वर्षायोग के अंतर्गत मंगल कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक क्षेत्रों के भक्तों ने सम्मिलित होकर असीम पुण्य का लाभ प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। हरियाणा के सोनीपत स्थित राई के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर लघु समेत शिखर निर्माणाधीन असावरपुर में 26 जुलाई 2026 को परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी मुनिराज एवं आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 विशोक सागर जी मुनिराज सत्संग का 27वें आध्यात्मिक वर्षायोग के अंतर्गत मंगल कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। अंबर बन गई दसों दिशाएं, नग्न दिगंबर रहते हैं, कुंद कुंद साचारित जिनका पंचम युग के ओ भगवान। चातुर्मास स्थापना से पूर्व सर्वप्रथम समस्त भक्तों ने पूज्य उपाध्याय श्री 108 विशोक सागर जी मुनिराज सत्संग के समक्ष पहुंचकर चातुर्मास हेतु श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। उपाध्याय आचार्य तो बहुत है, लेकिन उपाध्याय कुछ गिने चुने हैं और ये सौभाग्य है कि उन उपाध्याय में से एक आचार्य विराग सागर महाराज के प्रथम उपाध्याय हमारे बीच में है। नमोस्तु 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 नमोस्तु। उपाध्याय श्री 108 विशोक सागर जी महाराज संघ समेत समस्त त्रय मुनि राजाओं का मंगल चातुर्मास की मंगल कलश स्थापना के कार्यक्रम हेतु पूज्य श्री का मंगल सानिध्य प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना के साथ श्री फलम निरुपाम की इसके बाद समस्त भक्तों ने प्रभु के समक्ष पहुंचकर चातुर्मास स्थापना हेतु श्रीफल चढ़ाकर आज्ञा प्राप्त की। आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु 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 नमोस्तु। गंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफल आदि अर्घ्य दे दीजिए। तदुपरांत चातुर्मास स्थापना से पूर्व सौभाग्यशाली भक्तों ने मांगलिक क्रियाओं के साथ चातुर्मास मंगल ध्वज की स्थापना की। ओम ह्रीं वरम नवंतरणं सितारं नवय्यणं नवोत्सरणं नवोदय सब श्रवणम्। कौन सा रविवार वासरे परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज संघ आशीर्वादी परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य उपाध्याय श्री विसंग सागर विशोक सागर जी उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज संघ 2026 चातुर्मास ध्वजा स्थले मंगल कलश स्थापनम करोमि झीम झीम हमसः स्वाहा। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण। इसके बाद गुरुदेव सत्संग ने भगवान पार्श्वनाथ जी के दर्शन किए। तदुपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने चित्र अनावरण किया। गुरुवर तेरा नाम विशुद्ध सागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है, मेरे जीवन का सहारा है गुरुवर तेरा नाम। इसी पावन श्रृंखला में चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। ते मेरे जाल हरम प्रकरम सदा किल धयामि सुमंगलकम मुदा, ज्ञान का दिया जला दो प्रभु। इसी क्रम में सुनीति जी ने नमोकार महामंत्र के साथ पंच परमेष्ठी का गुणगान किया। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा।
तदुपरांत हरियाणा सरकार की पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती कविता जैन जी एवं समाज के महानुभावों ने गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। चातुर्मास की शुभ घड़ी अब तो आई है, चातुर्मास की शुभ घड़ी आज ये आई है। अरे नगर में देखो बांझ सहनाई है। ओम रोम नमो एवं श्रीमद आचार्य परमेष्टि गुरुदेव विराग सागर जी महाराज के लघुनंदन आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के आज्ञा अनुवर्ती आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज की आज्ञा से परम पूज्य उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज समेत समस्त मुनिराजों के चरणों में मन से वचन से काय से बारंबार नमोस्तु सह समस्त चातुर्मास कमेटी के समस्त क्षेत्र से जुड़े हुए समस्त लोगों को, समस्त भक्तों को, समस्त बाहर से पधारे हुए गुरु भक्तों का श्रद्धा भाव सह श्रीफलम निरूपयामि। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। तत्पश्चात चातुर्मास कमेटी द्वारा उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद श्रीमती कविता जैन जी ने गुरुदेव के समक्ष अपनी मंगल भावना व्यक्त की। हमारे जो चातुर्मास जैन धर्म का एक जो विशेष पर्व या सबसे बड़ा पर्व, जहाँ पर जो हमारे साधु जीवन भर जो विचरण करते हैं तो एक जीवन में एक ठहराव आता है। वो ठहराव आता है प्रकृति के कारण और वो संदेश भी देता है हमें। ये चातुर्मास का जो वक्त है कहीं ना कहीं तप, त्याग, आराधना, स्वाध्याय इन सब का संदेश देता है। और निसंदेह हमारे विशोक सागर जी महाराज का जो जीवन है वो साक्षात परिलक्षित करता है जैन धर्म के इस नियम को, भगवान महावीर के सिद्धांत को। और आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं महाराज जी के चातुर्मास के मंगल कलश की स्थापना को लेकर। निसंदेह हम सबका सौभाग्य है। इसी श्रृंखला में कमेटी के उपाध्यक्ष श्री स्वादेश जैन जी अतिथि महोदया के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। राजीव जैन साहब का और कविता बहन जी का हमेशा इस क्षेत्र से जुड़ाव रहा है। मुझे तो याद है जब शिलान्यास करा था उस समय यहाँ पर ललित भाई लाइट नहीं थी, खंभे नहीं थे और हम बिजली बोर्ड के चक्कर लगा लगा के थक गए थे। ये फॉर्मेलिटी वो फॉर्मेलिटी पता नहीं क्या क्या। राजीव जी के पास बैठे थे, एक दिन जिक्र आया यार ऐसे ऐसे बात है, शिलान्यास का कार्यक्रम है, लाइट नहीं है। पूरी रात काम चला और पूरी रात में पूरी लाइट लग गई। देखिए इतना समय निकालकर बहन जी आती हैं, बहुत व्यस्तता रहती है और भाई साहब की मेयर बनने के बाद तो दोनों की बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमेशा इनका वात्सल्य पूरे समाज के साथ रहता है। इसी क्रम में महिला सदस्य द्वारा गुरु भक्ति से सराबोर भजन की प्रस्तुति दी। ये जैन संत हम जैनों का सम्मान है, इनसे मिलती जैनों को पहचान है। विशोक सागर गुरुदेव जिनका नाम है, हाँ नाम है, हाँ नाम है जैन संत हम जैनों का सम्मान है, जिनसे मिलती हम जैनों को पहचान है। तदुपरांत पुनः उपस्थित अतिथि महोदय ने गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही कमेटी ने अतिथि महोदय का सत्कार किया। समोशरण में धर्म सभागार के प्रांगण में आदरणीय वीरेंद्र भाई साहब बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। इसी क्रम में चातुर्मास मंगल कलश प्राप्तकर्ता परिवारों का कमेटी द्वारा स्वागत सम्मान किया गया।
उपरांत उपस्थित महानुभावों ने गुरुदेव के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए। मैं बुध विहार से आया हूँ जी, बुध विहार जैन समाज से। 25 साल से हमारे यहाँ कोई चौमासा नहीं हुआ था। 2024 में गुरुदेव ने कृपा करी और हमने बहुत डरते डरते चौमासा लगाया, पता नहीं क्या होगा। पर जिस हिसाब से गुरुदेव का विनम्र स्वभाव, सरलता, सौम्य जिस हिसाब से हमें मिला, अब हम हर साल चौमासा लगाने की बात करने लगे। और इसी श्रृंखला में गुरुदेव के ही गुरु भाई श्री निबोध सागर जी महाराज साहब का चतुर्मास हमको मिला है। हमारे भाग्य की बात है। इस बात करें हमारे यहाँ, अगर आज मैं एक जगह बात कर रहा था कुछ, कि भारत की जो पहचान है वो तलवारों से, युद्धों से नहीं हुई। हमारी जो पहचान है वो हमारे आध्यात्म से हुई है, संतों से हुई है। और जिस तरह से तप और तपस्या की जब हम बात करते हैं, तो वर्तमान में जिस तरह से हम महामुनि को देखते हैं, तो एक अद्भुत और एक गौरव महसूस होता है कि कितनी बड़ी तपस्या कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो इस तरह से पूरे समाज को साथ लेकर के चलना, और चौमासों में अब हम नहीं प्रवास करेंगे, नहीं जाएंगे, उसके पीछे का एक छोटा सा कारण कि हम प्रकृति के उस छोटे छोटे कणों को, उन जीवों की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। और देखिए, जो लोग 1 साल के बाद यहाँ आए हैं, उन लोगों ने महसूस किया होगा कुछ परिवर्तन। आपने हाईवे पे देखा बोर्ड लगे हुए हैं, जैन तीर्थ के 2-3 बोर्ड लगे हुए हैं। वो बोर्ड पहले नहीं थे, वो भाई साहब की मेहरबानी से लगे हैं। ये जो सड़क के ऊपर खड़ंजा बिछा हुआ है, क्योंकि हाईवे अथॉरिटी से परमिशन लेना सबके बस की बात नहीं होती। भाई साहब ने 24 घंटे के अंदर महाराज जी का आज आशीर्वाद लेने के बाद वो बोर्ड लगवाए। तदुपरांत भक्तों ने गुरुदेव के संघस्थ ब्रह्मचारी भैया जी ने अपना मंगल उद्बोधन दिया। देखिए बंधुओं, ये तीर्थ जो लघु समेत शिखर उपाध्याय श्री विशोक सागर की प्रेरणा से तैयार किया गया है, ये हम सभी का तीर्थ है। आपने अभी शवदेश जी के मुख से इसका वर्णन सुना। जो भी इस प्रतिमा के समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त करता है, उसकी इच्छा हमेशा पूरी होती है। जब ये प्रतिमा विराजमान की जा रही थी, कमेटी के कुछ लोग मौजूद थे यहाँ पर। जब प्रतिमा क्रेन से यहाँ रखी गई, ये जो साँचा बना हुआ है प्रतिमा के लिए, इस साँचे के अंदर प्रतिमा को जैसे क्रेन से छोड़ा, प्रतिमा उसमें जाकर के फिट हो गई एकदम से। ना प्रतिमा को 1 इंच इधर हिलाया, ना 1 इंच इधर उलाया। ये प्रतिमा अपने आप ही पाषाण की प्रतिमा, देखिए कितनी मनोहर प्रतिमा है। इसके बाद सौभाग्यशाली भक्तों उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन किया। गुरु चरणों की धूल हमें जो मिल जाए, जीवन में सुखे दुख ना रहे। तदुपरांत पुण्यशाली भक्तों एवं ब्रह्मचारी भैया जी आदि ने पूज्य गुरुदेव को मां जनवाणी प्रदान की। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में तिलो, जय जिनवाणी मैया जन्म दुख में तिलो, जन्म में दुख में तिलो, मरण दुख में तिलो, जय जिनवाणी मैया जन्म दुख में तिलो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में तिलो, जिनवाणी जग मैया। इसी क्रम में भक्तों ने गुरुदेव सत्संग के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अर्घ्य चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्याचार्य श्री विराग सागर जी महाराज, आचार्य विशुद्ध सागर जी, आचार्य विमर्श सागर जी एवं साक्षात विराजमान मुनि श्री विशोक सागर जी महाराज समेत समस्त द्वय मुनिराजों के चरणों में, 3 करोड़ मुनिराजों के चरणों में जल फलादि श्रीफलम अर्घम नृपामिति
नमोस्तु गुरुदेव। अब सभी लोग बैठ जाइए ना। चातुर्मास स्थापना समारोह में अनेक स्थानों के भक्तों ने उपस्थित होकर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ कमेटी द्वारा समस्त महानुभावों का क्रमानुसार स्वागत सत्कार भी किया गया। इसके बाद उपस्थित भक्तों को उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की कल्याणकारी वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। गुरुदेव हमेशा कहते थे, हाथी को बांधना सरल है लेकिन साधु को बांधना बहुत कठिन है। साधु बंधते नहीं, लेकिन एक समय ऐसा होता है जिस समय साधु भी बंध जाते हैं, और वो समय होता है, बोले साल में 8 महीने साधु अनवरत विहार करते हैं। क्या कहते हैं? साल में 8 महीने साधु विहार करते हैं, लेकिन 4 माह एक ऐसे होते हैं कि जहाँ पर साधु एक स्थान पर रुकते हैं। 4 महीने एक स्थान पर रुक करके वह अपनी जो है साधना, तप, त्याग और आराधना करते हैं और जीव की जो है रक्षा आदि संयम का पालन करते हैं। मंगल प्रवचन के उपरांत गुरुदेव ने चातुर्मास हेतु समस्त दिशाओं की शुद्धि की। सभी दिशाओं में विभिन्न 4 दिशा पूर्व और सभी दिशाओं में वह। तदुपरांत उपस्थित समस्त भक्तों ने पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती की। करुण करो कष्ट भरो ज्ञान दो गुरुवर, प्रभु में बसी नाम मेरी तार दो गुरुवर, मन में बसा कर गुरु मूर्ति, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, मन में बसा कर गुरु मूर्ति, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। इसी क्रम में चातुर्मास के मंगल कलश प्राप्त करने वाले परिवारों को गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हरियाणा के सोनीपत स्थित राई के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर लघु समेध शिखर निर्माणाधीन असावरपुर में हुए चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, सोनीपत के राय स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर लघु समेत शिखर तीर्थ निर्माणाधीन असावरपुर में उपाध्याय श्री 108 विशोक सागर जी मुनिराज सत्संग का मंगल कलश स्थापना समारोह सानंद रूप से संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर भक्तों को मंगल कलश प्राप्त करने एवं गुरु भक्ति का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक विराग वर्षायुग समिति 2026, निवेदक अनेकांत धाम धर्म प्रभावना संघ सेवा संस्थान।